यह कहानी है उस आग की जो आग कोहली को 2 साल तक अंदर ही अंदर जलाकर खाक करती रही। यह कहानी है कोहली के उस विराट प्रतिशोध की जिस प्रतिशोध ने एक खिलाड़ी का करियर तबाह कर दिया था, जिसे पूरी दुनिया सक्सेसर ऑफ सचिन, रन मशीन, किंग कोहली, चेस मास्टर और भी ना जाने कितने नामों से जानती है, जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज गेंदबाज तमीज़ और तहजीब से पेश आते हैं। और उसी खिलाड़ी को जब सरेआम दुनिया के सामने अपमानित किया गया और फिर 2 साल बाद वह गेंदबाज जब एक बार फिर कोहली के सामने आकर खड़ा हुआ तो कोहली ने उस गेंदबाज पर इतना विराट प्रहार किया कि खुद को परमाणु बम समझने वाला यह गेंदबाज देखते ही देखते सस्ता सुतली बम बन चुका था। विराट की इस तबाही को दुनिया नोटबुक कांड के नाम से जानती है और जिस तबाही को याद करके आज भी उस गेंदबाज का दिल और आंखें भर जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड नोटबुक कांड। साल 2017 में भारत वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर था, जहां भारत को वेस्ट इंडीज़ के साथ 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलना था। 5 एकदिवसीय मैचों की इस श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है। बाकी बचे 4 मैचों में 3 मैच जीतकर भारत इस श्रृंखला को 3-1 से अपने नाम कर लेता है। अब इस दौरे का आखिरी और इकलौता T20 मैच 9 जुलाई 2017 को किंगस्टन के इस मैदान पर खेला जाता है। इस मैच में वेस्टइंडीज़ ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। विराट और शिखर की जोड़ी ने भारत की पारी का प्रारंभ किया। दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक शानदार शुरुआत दी। भारत बिना कोई विकेट खोए 64 रन बना चुका था, लेकिन पारी का 6वां ओवर लेकर आए केसरिक विलियम्स ने कोहली को सुनील नारायण के हाथों कैच करवा दिया। 39 रन के निजी स्कोर पर विराट का विकेट लेने के बाद केसरिक विलियम्स का उत्साह अपनी मर्यादाओं के बंधन तोड़ चुका था। आउट होने के बाद विराट चुपचाप पवेलियन वापस जा रहे थे कि तभी विलियम्स विराट के रास्ते में आकर हजारों लोगों के सामने विराट कोहली को दिखाकर विराट कोहली की रसीद काट रहा था। जिस खिलाड़ी के सामने दुनिया के हर गेंदबाज सहमे सहमे से नजर आते हैं, उसी खिलाड़ी के सामने खड़ा होकर केसरिक विलियम्स उसी खिलाड़ी की रसीद काट रहा था। केसरिक विलियम्स की इस बदतमीजी का अंजाम क्या होना था, ये तो वक्त के हाथों में था, क्योंकि केसरिक विलियम्स का यह जश्न विराट की निगाहों में चढ़ चुका था और विराट से पंगा लेने का मतलब सोते हुए शेर के साथ छेड़खानी करना था। और विलियम्स ने तो उस शेर को सरेआम छेड़ दिया था। किंग कोहली का अपमान क्रिकेट की धरती पर क्रिकेट के इस किंग को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। खैर, इस मैच का चैप्टर वेस्टइंडीज़ की जीत के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन इस समाप्त होते चैप्टर के साथ एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है, विलियम्स वर्सेस विराट अध्याय। विलियम्स के उस सेलिब्रेशन के बाद विराट के दिल में लगी वो चिंगारी जंगल में आग की तरफ फैल रही थी। विराट विलियम्स की उस हरकत और अपने साथ हुई इस बेइज्जती को भूल नहीं पा रहे थे। विराट के उस अपमान को विलियम्स के साथ साथ अब पूरी दुनिया भी धीरे धीरे भूल चुकी थी। लेकिन लगभग 2 साल बाद वक्त ने एक बार फिर करवट लिया। फिर वही विराट और फिर वही विलियम्स एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे। विलियम्स को देखकर विराट का जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गया था। विलियम्स का वह जश्न एक बार फिर विराट की आंखों में नाचने लगा था। दुनिया शांत थी, लेकिन कोहली के दिल में एक भयंकर तूफान चल रहा था, जो तूफान आज केसरिक विलियम्स का अस्तित्व समाप्त करने के लिए मचल रहा था। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि T20 मैच से प्रारंभ हुई इस कहानी का अंत भी T20 मैच में ही होना था। ठीक 2 साल बाद अब वेस्टइंडीज़ की टीम भारत के दौरे पर थी। 6 दिसंबर 2019, जगह हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज़ को बैटिंग के लिए बुलाया।
और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने प्रारंभ से अंत तक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने 20 ओवर पूरे खेलकर 207 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब भारत को जीतने के लिए 120 गेंदों में 208 रनों की जरूरत थी। पहाड़ जैसा यह लक्ष्य भारतीय क्रिकेट फैंस को थोड़ा मायूस कर चुका था, लेकिन किसे पता था कि कोहली के विराट प्रतिशोध की आग में आज बहुत कुछ जलकर राख होने वाला था। 208 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए हिटमैन और केएल राहुल की जोड़ी अब मैदान पर थी, लेकिन भारत की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर हिटमैन महज 8 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह पर थे। हिटमैन के जाने के बाद अब कोहली के कदम मैदान की तरफ आगे बढ़ रहे थे। राहुल और विराट का प्रहार अब वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर प्रारंभ हो चुका था। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 12 ओवर की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 125 रन तक पहुंचा दिया था। केएल राहुल 37 बॉल पर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, लेकिन कोहली की नज़रें अब किसी को ढूंढ रही थी। कोहली की आंखों में गुस्सा और प्रतिशोध साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक परवाना खुद जलने के लिए समा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। पारी का 13वां ओवर लेकर विलियम्स अब विराट के सामने आ चुके थे। लगभग 2 साल बाद विलियम्स अब फिर एक बार कोहली के सामने थे। विलियम्स को देखकर विराट के सब्र का बांध टूट रहा था, क्योंकि विराट के दिल में विलियम्स का दिया हुआ वह जख्म आज भी जिंदा था। और अपने इसी ओवर में विलियम्स ने विराट के साथ एक और नीच हरकत करने की गुस्ताखी कर दी। जब रन लेते समय विलियम्स ने विराट को धक्का मारा। विराट को यह धक्का मारकर विलियम्स ने इस बार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया था। विलियम्स के इस धक्के और उसकी मुस्कुराहट को देखकर विराट का गुस्सा इतना बढ़ गया कि अंपायर को बीच में आकर इस मामले को शांत करवाना पड़ा। और इस धक्के के बाद विराट ने विलियम्स की वो सुटाई की जिस सुटाई का सदमा विलियम्स के जेहन में आज भी जिंदा है। उस धक्के के बाद विराट ने विलियम्स को वो जख्म दिया जिस जख्म का मरहम विलियम्स को किसी भी बाजार में नहीं मिला, क्योंकि विलियम्स की धज्जियां उड़ाने के बाद विराट ने भी वही सेलिब्रेशन किया था जो सेलिब्रेशन विलियम्स ने 2 साल पहले विराट के सामने किया था। विराट ने भी बिल्कुल वैसे ही विलियम्स की रसीद काटकर विलियम्स को बाहर जाने का रास्ता दिखाकर 2 साल पहले हुए अपने अपमान का बदला ले लिया था। विराट का ये रौद्र रूप देखकर पूरी दुनिया ये जानकर आश्चर्यचकित थी कि 2 साल पहले की वह घटना विराट के जेहन में आज भी जिंदा थी। इस मैच में विराट ने सिर्फ 50 गेंदों में नॉट आउट 94 रनों की एक विध्वंसक पारी खेली थी। विलियम्स के आने से पहले जहां विराट ने 35 गेंदों में सिर्फ 50 रन बनाए थे, वहीं विलियम्स के आने के बाद विराट ने सिर्फ 15 गेंदों में 44 रन ठोक डाले थे। इस मैच में विलियम्स ने अपने 3.4 ओवर यानी सिर्फ 22 गेंदों में 60 रन लुटा दिए थे। विलियम्स के उस सेलिब्रेशन और उस धक्के का परिणाम कुछ ऐसा रहा कि वेस्टइंडीज 207 रन बनाने के बाद भी यह मैच भारत से हार जाता है। इस मैच के बाद विलियम्स को किसी भी बल्लेबाज की रसीद काटने का मौका फिर कभी नहीं मिला, क्योंकि इस सीरीज के बाद विलियम्स की वेस्टइंडीज के टीम में फिर कभी वापसी नहीं हो सकी। उस दिन उस मैच में विलियम्स के करियर पर वो विराट ग्रहण लगा जिस ग्रहण का कभी अंत नहीं हो सका।